दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी, इसमें सबसे बेहतरीन बात है कि ये इंटरेक्शन, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उसी इंटरेक्शन या रिलेशन मान लीजिए, रिलेशन, उसी रिलेशन को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि आप एक वाटर बॉडी ले लीजिए और एक फिश ले लीजिए, तो फिश और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी अगर कोई कर रहा है तो इकोलॉजी उसे कहा जाएगा। और या फिर एक ह्यूमन को ले सकते हैं। ह्यूमन को जब आप लेंगे तो ह्यूमन तो तीनों स्फीयर, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों की ज़रूरत होती है उसके लाइफ सर्वाइव करने के लिए। तो इन तीनों स्फीयर से ह्यूमन बॉडी को जो रिलेशन है, उस रिलेशन को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहा जा सकता है। या फिर किसी इकोसिस्टम किसी इकोसिस्टम में रिलेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इकोसिस्टम में रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को ये स्टडी करना ही इकोलॉजी कहा जा सकता है। ये भी आप कह सकते हो। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपको पता है इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। इसमें हैबिटाट भी आ जाते हैं, स्मॉल रीजन, एक बहुत बड़ा एरिया ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो और तीसरा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब ये एक प्रोसेस होता है इकोसिस्टम, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर मतलब किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो इनसे मतलब वो इन्हीं को स्टडी करता है। मतलब इसका कहने का मतलब इकोसिस्टम में ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इनकी एक चैन टूटी तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाता है ये। तो जैसे कि आप जानते हो कि ग्रास होती है, कोई ग्रास है, सन है, वो सन से एनर्जी खींच रही है ग्रास, और उसी ग्रास को रैट खाता है। रैट को फिर स्नेक के बाद वो होती है, क्या कहते हैं, चील होते हैं, चील खाते हैं और चील को डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजर खाने के बाद उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो डिकम्पोजर के बाद फिर से वो उस डिकम्पोजर का वो प्लांट यूज़ करते हैं, उनके डेड ऑर्गन से जो खाद बनती है, तो फिर से सन का एनर्जी, तो ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। तो ऐसे इकोसिस्टम में ये होता है। तो यही चीज़ होती है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम में। तो कुल मिला के सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि इसको जानने के लिए कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि ये इकोसिस्टम है, सॉरी एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट में ये इकोलॉजी, इकोलॉजी पार्ट आ जाएंगे इसमें से। और इन इकोलॉजी पार्ट के अंदर जो जो भी इंटरेक्शन, जैसे जैसे जिस जिस फॉर्मेट से ये बने हुए हैं, इसी फॉर्मेट को मतलब स्टडी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो आप इकोसिस्टम मतलब ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऐसे ऐसे मतलब मिल करके ये इकोसिस्टम का ये पार्ट होता है। तो इन्वायरमेंट तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया, और इसका दूसरा नंबर में आ जाएगा इकोसिस्टम, और सबसे छोटा ऑर्गन्स हो जाएगा इकोलॉजी। तो यही है इन तीनों के बीच में डिफरेंस।
तो